हाँ भाई आ जाओ। बोर्ड में आता नहीं है, आज तक नहीं आया। बस निकालने के आता है। तो कितने मार्क्स में आता है? बहुत कम आता है ये चैप्टर। बातें नहीं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 10 to 200? बेटा कितनी हमारे पास में एपी की टर्म होती है जो 3 की मल्टीपल होती है, 3 की मल्टीपल होती है 10 से 200 के बीच? तो सबसे पहले हमें एपी फॉर्म करना आना चाहिए। 33। अब मैं एपी की फर्स्ट टर्म कैसे बनाऊं? तो बहुत सिंपल है बेटा, मैं 10 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो आपको पता ही है कि सर रिमाइंडर आ जाएगा 1। पॉइंट पे लिखा आना नहीं है आपको, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब 3 into 3 करने पे बेटा 9 आ रहा है। क्या 9 हमारे इस सर्टेन रेंज में है क्या? आयुष, तुम लोग बातें करते रह जाओगे, फिर पूछोगे सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्या हमारा इस रेंज के अंदर 9 पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक ज्यादा मल्टीपल लेना ही पड़ेगा, यानी 3 into 4 लेना पड़ेगा, जो कि है बेटा 12। और 12 के हमारे इस रेंज में लाई करता है। यस, यानी मेरी एपी बनना शुरू होगी कि पहला बेटा 12 आएगा, फिर 12 के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अब लास्ट नंबर कैसे निकालूं? कौन बोला भाई? भाई तुम लोगों को नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, तुम 3 में आने बंद कर दो ना तो अच्छा रहता है उस दिन क्लास। तुम लोगों के घर के फिर बात कर लूंगा मैं कि मत भेजो इनको। ठीक है, ये 200 हो गया बेटा। अब 3 से अपने डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा हमारे पास में, 3 6 18, ये 20 आया। फिर 6 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 18, ये 2 रिमाइंडर आया। 2 को छोड़ दो, हमें मतलब ही नहीं। तो 3 into 66 करता हूं तो बेटा आता है 198। एक और मल्टीप्लाई कर लो, 3 into 67 करूंगा तो कितना आएगा 201। क्या 201 मेरे को लेना है क्या? नहीं, काम का ही नहीं, क्यों? क्योंकि इससे रेंज से बाहर है। यानी जो मेरे पास में लास्ट नंबर होगा वो 198 होगा। लास्ट नंबर जो होगा वो 198 होगा। समझ में आ गया? अब मुझे पता करना है कि कितनी टर्म है इसमें एपी के अंदर। तो कैसे है, मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है ना, 3 का मल्टीपल चाहिए एपी के अंदर में, और नहीं चाहिए। ठीक है, रैंडम कहाँ है, ये रेंज नहीं दिख रही 10 और 200। ठीक है, अब मुझे समस्या ये है कि भैया ये 198 इस एपी के अंदर कौन सी टर्म है, मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैं पहले क्वेश्चन करता था कि भैया हमें टर्म नहीं पता, पर हमें उस टर्म की वैल्यू पता है कितनी है 198। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए क्या है, पहला टर्म क्या है 12, एन नहीं पता, डी पता है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस 3 है। 12 वहां जाके माइनस कर दूंगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 198 डिवाइड माइनस का 12, कितना हो गया बेटा माइनस का 12 करने के बाद 186। फिर एन माइनस 1 3 वहां जाके डिवाइड कर दो, कितना आ गया 62। फिर एन को वहां ले, 1 को ले जाओ, वहां ले जाओ 63। तो देयर आर 63 टर्म्स, इस में 63 टर्म्स है 10 to 200, जिसके मल्टीपल 3 मिल जाएंगे। ठीक है, देयर आर 63 टर्म्स जिसके मल्टीपल 3 मिल जाएंगे अपन को, और ऐसी 3 के मल्टीपल 10 से 200 के बीच में लाई करने वाले 63 टर्म्स है।
200 से 800 के बीच में मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, निकालो। आगे का आंसर बेटा। सिक्सटी 66 आ रहा है क्या? क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले, आ जाओ। एपी निकालना आगे क्या आपको पहले बताओ।
पहली टर्म 206 होगी, सबकी ये आगे दिया 206 नहीं 204 होगी। लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? 6 × 133 होता है बेटा 798। 6 × 134 होता है बेटा 804। कौन सा लेंगे? 798। अब हमें जब ये आ चुका है तो हमें पता है कि भैया हमें ये नहीं पता कि इस एपी के अंदर ये कौन सी टर्म है, ये नहीं पता। पर हाँ इस टर्म की वैल्यू पता है कितनी है 798, यानी ए एन जो है वो 798 के बराबर है। तो a प्लस एन माइनस वन डी क्या होगा बेटा? 798 के बराबर होगा। a कितना है 204, n कितना है नहीं पता, d कितना है 6, वहां जाके माइनस कर दो। तो 798 माइनस 204 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 495। 6 से वहां जाके डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 99। तो n कितना आ जाएगा? 100। आया था क्या? आधा भी किया था क्या आपने? एपी निकालना आ गया था क्या? एपी कैसे निकालेंगे? एक और क्वेश्चन दूं, कर लोगे? चलो यहां देखो कहां गलती है। 798 को लेके गया तुमने। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर मल्टीपल ऑफ 10 से 1000 के बीच में 8 के मल्टीपल्स निकालने। 10 नहीं, 10 मत करो, 500 करो। 500 से 1000 के बीच में 8 के मल्टीपल्स निकालने। करो बेटा। बेटा पीछे पास करना, पीछे 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 आर्यन को देने। 500 to 1000। सेक्टर निकलेगा उसके अंदर भी तो 4 उन दो की वैल्यू का
हुआ क्या? हाँ हाँ आप लोग करो भाई। एपी का पहला टर्म बेटा 504 से शुरू है क्या? बेटा यहाँ पे वर्ड का ध्यान रख लेना, 500 to 1000 दे रखा है। बेटा अगर यहाँ पर, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, बिटवीन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का सही बैठ जाए आंसर। अगर बेटा यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है तो 1000 से नीचे वैल्यू ही लेनी है। 1000 पे पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है ये, तो आपको वैल्यू लेनी है 992, क्योंकि 1000 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना, उससे छोटी वैल्यू लेनी है, यानी ए एन जो है वो 992 के बराबर है। तो a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 992। ए कितना है 504, एन कितना है पता नहीं, डी कितना है 8। अब 504 को बेटा माइनस कर देंगे हम उधर जाके, तो n माइनस वन 8 मल्टीप्लाई 992 माइनस 504 कितना आ रहा है बेटा 448? नहीं आ सकता। 496 माइनस 8 486 88 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स है बेटा इसमें? 62 टर्म्स हैं, जो कि बेटा मल्टीपल है हमारी 8 की 500 से 1000 के बीच। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? चलो अब आते हैं बेटा एक थोड़ी सी हल्की सी वर्ड प्रॉब्लम, हल्की सी वर्ड प्रॉब्लम पे करेंगे। करें शुरू? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री एपी खत्म होने के बाद, एपी खत्म हो जाएगा 4 दिन में, 4 एपी की क्लास खत्म एपी। हाँ भाई सुनो मेरी बात समझो, यहाँ पे सुनो आगे आप लोगों। चलो अब आगे आते हैं बेटा, कहानी समझते हैं। क्वेश्चन कौन सा है वो? जीरो वाला करवा दिया मैंने आपको, मल्टीपल वाला करवा दिया आपको, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम करानी थी। आओ बेटा वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या आएगा कि हमें है ना सेंटेंसेस के फॉर्म के अंदर हमें क्या दे रखी होगी, कहानी दे रखी होगी कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें वहां से एपी को बनाना होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन लगाते हैं, ठीक है ना, सपोज करो बेटा आप ना चाहते हो कि भैया हम मनी सेव करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मनी सेव करेंगे। और मनी सेव करने का इस तरीके से हमने प्लान किया कि अभी आपके जेब में 100 रुपए है, तो अभी जेब में 100 रुपए हैं, तो भैया हमने क्या करा, पिगी बैंक तो हमारा उसके अंदर 100 रुपए डाल दिए, और हमने कसम खा ली कि हर दिन में उसके अंदर, हर दिन में उसके अंदर 5 5 5 करके रुपए को बढ़ाता जाऊंगा।
मतलब 5 रुपए डाला, 5 रुपए डाला, 5 रुपए डाला, 5 रुपए डाला, ऐसे करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ गुल्लक में कौन से दिन पर 300 रुपए हो जाएंगे या 350 रुपए हो जाएंगे। तो मैं इसको फ्रेम कर लेता हूँ, इसको है ना क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर लेता हूँ, फिर इससे हम निकालेंगे कि हमारा ए क्या था, डी क्या था, और फिर हम निकाल लेंगे एन। तो आ जाओ, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, चलो कोई बात नहीं, 350 हुए तो कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया हमारे पास में सेविंग करनी है, और 100 रुपीज जो है ना बेटा हमारे पास में, वो आपने क्या करा, डिपॉजिट किया आपने इनिशियली गुल्लक में, 100 रुपए आपने डाल दिए, ठीक है। और 100 रुपए डालने के बाद में हर दिन 5-5 रुपए करके आप क्या कर रहे हो, गुल्लक में डालते जा रहे हो। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले दिन, फर्स्ट डे पे आपने 100 रुपए डाले, सेकंड डे पे बताओ गुल्लक का पैसा कितना हो जाएगा, भाई 5 रुपए और डाल दोगे, 105 हो जाएगा। थर्ड डे पे बेटा हमारे गुल्लक का बेटा पैसा कितना हो जाएगा, 110। और हमें बताना है कि कौन से दिन पे जाकर, कौन से एंड डे पे जाकर 350 रुपए हो जाए। तो क्या ये एपी फॉर्म हो रही है क्या, हाँ ये एपी फॉर्म हो रही है। कैसे एपी फॉर्म हो रही है कि भैया हमारे पास में पहला टर्म जो है वो 100 है, फिर 105 है, फिर 110 है, और हमें निकालना है 350 कौन से दिन पर जाके, यानी कौन सी टर्म पे हमारे पास 350 हो जाएगा ये एपी। तो यानी कुल मिला के वही क्वेश्चन है कि भैया ए एन की वैल्यू गिवन है, हमें टर्म नहीं पता, पर हमें टर्म की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है 350। बेटा एन निकाल के बताओ, और एन जो आएगा वही नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। भाई ए कितना आएगा, ए हमारा 100 है, एन पता नहीं, डी हमें पता है बेटा 5 है, वहां भेज दो। तो 350 में से 100 माइनस हो जाएगा,
250 n-1 यहाँ पे 5 है, 5 को बेटा नीचे ले जाओ, यानी कि आयुष के पास में 51st डे पे कितना रुपए हो जाएगा बेटा? 350 रुपए। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत है बेटा? बातें नहीं दिक्कत है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और कौन सा था? ठीक है, चलो सुनो भाई, मैंने आपके ना फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज जो है ना उसके लगभग जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले वो करवा दिए हैं। कल अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फटाफट फटाफट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज की, सेकंड एक्सरसाइज की भी करेंगे। कुछ उसमें से होमवर्क होंगे तो होमवर्क भी करना है आपको।